ये उस समय की बात है जब किसी का भाई और किसी की जान इस धरती पर जिंदा थी। उनके 4 भाई थे और चारों के पास अपनी अपनी सेटिंग थी, पर किसी का भाई और किसी की जान के पास अपनी कोई सेटिंग नहीं थी। वो जब भी किसी लड़की के साथ अपनी सेटिंग करने जाते तो सेटिंग होने के बाद वो लड़की सिर्फ एक ही सवाल पूछती कि वो किसके भाई और किसकी जान है। इस सवाल से भाईजान को बहुत गुस्सा आता, इसीलिए उन्होंने सेटिंग करना ही बंद कर दिया। अब वो अकेले रहने लगे और अब वो हर पल यही सोचते रहते कि वो किसके भाई और किसकी जान है। वो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपना घर-बार छोड़कर कहीं दूर निकल गए। उन्होंने बहुत ढूंढा पर उनको इस सवाल का जवाब नहीं मिला। अंत में दुखी और लाचार होकर उन्होंने अपनी खुशी के लिए अपनी पिचकारी चलाना शुरू कर दिया। दिन ब दिन उनकी पिचकारी चलाने की आदत बढ़ती रही और इसकी वजह से वो कमज़ोर होते गए और उनके हाथों की नसें साफ साफ दिखाई देने लगी। और अब जब भी वो कहीं बाहर जाते तो लोग उन्हें देखकर कहते, भाई कम हिलाया कर, किसी दिन मर जाएगा। ये सुनकर उनको बहुत गुस्सा आता, पर किसी का भाई और किसी की जान अपने गुस्से को कंट्रोल करके आगे बढ़ते रहते। और एक दिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में जाके रहने लगे और वहीं पर मेडिटेशन करने लगे। और एक दिन जब वो जंगल में बैठे मेडिटेशन कर रहे थे तब उन्हें किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई, अरे ओ मुट्ठल। आवाज़ सुनकर किसी का भाई और किसी की जान पीछे मुड़े और उन्हें एक गुरुजी दिखाई दिए। वो गुरुजी के पास चले गए और उनके पास जाकर उनसे पूछने लगे कि गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं किसका भाई और किसकी जान हूँ। इस सवाल ने मुझे बहुत परेशान किया है। फिर किसी का भाई और किसी की जान के सवाल का जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा कि तुम किसी की जान हो जो वहाँ 1800 किलोमीटर दूर पूर्व में रहती है और किसी के भाई हो जो वहाँ 1500 किलोमीटर दूर उत्तर में रहता है। ये सुनकर किसी का भाई और किसी की जान बहुत खुश हुए, क्योंकि अब वो जानते थे कि वो किसका भाई और किसकी जान है और अपनी सेटिंग कर सकते थे। और अब वो बिना गुरुजी को थैंक यू बोले ही अपने घर की तरफ लौटने लगे। जब किसी का भाई और किसी की जान घर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उनका पिचकारी चलाने का मन हुआ, इसीलिए वह एक बड़े से पत्थर के पीछे जाकर अपनी पिचकारी चलाने लगे। पर जब वो पिचकारी चलाना शुरू करने लगे तो एक बड़ा सा पत्थर उनके ऊपर गिर गया और वो वहीं पर हमें छोड़कर चले गए। और तभी से पिचकारी चलाने वालों में उनका नाम अमर है और हमेशा रहेगा। ये थी एक महान पिचकारी चलाने वाले की कहानी जिसका नाम था किसी का भाई और किसी की जान। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हाँ तो सुनो, पिचकारी ना खुद चलाएं ना किसी को चलाने दें।